तो भाई साहब नोकिया वालों ने इस बार एक ऐसा फोन लॉन्च कर दिया है जिसे देखकर पुराने नोकिया लवर्स बोलेंगे बस अब आया है असली नोकिया। क्यों? क्योंकि कंपनी दावा कर रही है एक बार रिचार्ज करो और लगभग 19 दिन तक चार्जर को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऊपर से इतना मजबूत फोन बनाया गया है कि देखकर पुराने नोकिया वाले दिन याद आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर नोकिया नीचे गिर जाए तो पहले जमीन देख लेना, फोन बाद में उठाना। लेकिन रुकिए, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि इस फोन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सुनकर आप बोलेंगे भाई नोकिया ने इस बार सच में मेहनत की है। और फिर एक ऐसी चीज भी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले देखते हैं आखिर नोकिया लेकर के क्या आया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो विष्णु जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ग्लोबल एक नया फीचर फोन लेकर के आई है जिसका नाम है नोकिया 123 शील्ड। वैसे नाम सुनकर मुझे लगा था कि एवेंजर की नई शील्ड, लेकिन यार नाम छोड़िए, काम की बात करते हैं। ये फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें स्मार्टफोन नहीं बल्कि सिर्फ भरोसेमंद कॉलिंग फोन चाहिए। मतलब ऐसा फोन जो बार बार चार्ज ना करना पड़े और थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो फिर दिल की धड़कन ना बढ़े। डिजाइन देखकर पहली फीलिंग सच बताऊं तो पहली बार फोटो देखी तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये नोकिया ही है। आजकल कई कंपनियां फीचर फोन बनाती हैं लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो नोकिया के पुराने फोन में थी। इस बार कंपनी ने उसी फीलिंग को फिर से वापस लाने की कोशिश की है। फोन में रगड डिजाइन दिया गया है, पीछे प्लास्टिक टेक्सचर है, पोर्ट्स पर रबर कवर है और ऊपर से IP65 रेटिंग, यानी हल्की बारिश, धूल, मिट्टी इन सबसे इतनी जल्दी डरने वाला नहीं है। अगर आपका काम खेत, फैक्ट्री, वेयरहाउस या फिर बाहर ज्यादा रहता है तो ये फोन आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है। वैसे एक बात बताइए, आपके घर में भी कोई पुराना नोकिया रखा है क्या जो सालों बाद भी बैटरी डालते ही चालू हो जाता है? हमारे घर में तो एक ऐसा नोकिया आज भी रखा है जिसे देखकर लगता है कि वो हमारे बाद भी जिंदा रहेगा। अब आती है इसकी सबसे डेंजरस चीज, बैटरी। और भाई ये नोकिया ने पूरा गेम पलट दिया है। फोन में 1750 mAh की बैटरी दी गई है। अब कुछ लोग स्पेसिफिकेशन देखकर बोलेंगे कि बस इतनी सी। अभी जरा रुकिए, यही तो गलती हो जाती है। ये स्मार्टफोन नहीं है, इसमें ना कोई बड़ी स्क्रीन है, ना एप्स हैं, ना 5G है। इसलिए कंपनी का दावा है कि ये फोन लगभग 19 दिन तक स्टैंड बाय मोड पर चलेगा। मतलब एक बार चार्ज करो और फिर इतने दिन तो कुछ लोगों का मोबाइल रिचार्ज भी नहीं चलता है। और अगर बात करने की बात करें तो लगभग 28 घंटे का टॉक टाइम भी बताया गया है। अगर असली इस्तेमाल में भी इतना बैकअप मिल गया तो यकीन मानिए चार्जिंग की टेंशन काफी कम हो जाएगी। एक और चीज देखकर खुशी हुई है और ये बात मैं हर कंपनी से कहना चाहता हूं कि थैंक यू, क्योंकि नोकिया ने पुराना माइक्रो USB हटा करके USB Type-C पोर्ट दे दिया है। मतलब अब घर में पड़े लगभग हर नए चार्जर से ये फोन चार्ज हो जाएगा। अलग केबल ढूंढने की झंझट खत्म। और जो लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उनके लिए 3.5 mm वाला हेडफोन जैक भी दिया गया है, यानी पुराने ईयरफोन्स अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं। और भाई यही सुनकर शायद आपके मन में भी यही चला होगा कि भाई फोन तो बड़ा तगड़ा लग रहा है। 19 दिन की बैटरी, मजबूत बॉडी, USB Type-C, हेडफोन जैक, IP65 रेटिंग, मतलब अब तक तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन रुकिए, अभी मैंने आपको इस फोन की सबसे बड़ी सच्चाई बताई ही नहीं है और वही चीज ये तय करेगी कि ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं। अब जरा सुनिए, असली ट्विस्ट है ये है 2026 में लॉन्च हुआ ये नया नोकिया 123 शील्ड सिर्फ 2G नेटवर्क सपोर्ट करता है। अब कोई भाई कमेंट में ये मत लिख देना कि भैया 2G से भी कॉल हो जाती है। बिल्कुल होती है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है 2026 में नया फोन खरीद रहे हो तो क्या सिर्फ 2G ही लेना सही रहेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। जरा दिमाग लगाइएगा, आजकल कई फीचर फोन भी 4G के साथ आने लगे हैं। और मजेदार बात तो ये है नोकिया ने खुद कुछ समय पहले अपनी 4G फीचर फोन सीरीज भी लॉन्च की थी। तो फिर इतनी अच्छी बैटरी, इतना मजबूत डिजाइन, USB Type-C सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ 2G क्यों? यही पर थोड़े निराशा होती है। वैसे अगर आपका दोस्त 2026 में नया फोन लेकर कर आए और बोले भाई इसमें सिर्फ 2G चलता है तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि भाई फोन नया खरीदा है या टाइम मशीन से लाया है।
बाकी चीजें भी जान लेते हैं। फोन में यूनिसोक SC6531E प्रोसेसर दिया गया है, साथ में 4 MB रैम और 4 MB इंटरनल स्टोरेज। अब स्टोरेज देखकर शौक मत हो जाना, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन नहीं है, लेकिन अगर गाने या कुछ फाइलें रखनी है तो माइक्रो SD कार्ड लगाना पड़ेगा जो 32 GB तक सपोर्ट करता है। पीछे एक छोटा कैमरा भी दिया गया है, साथ में फ्लैश भी है, लेकिन अगर कोई इस कैमरे से रील बनाने की सोच रहा है तो भाई रील नहीं, रियलिटी मिलेगी। तो ये कैमरा सिर्फ जरूरत पड़ने पर काम आएगा। अब FM रेडियो भी है, और भाई ये फीचर आज भी बहुत लोगों को पसंद आता है। FM रेडियो वायर्ड भी और वायरलेस भी दोनों तरीके से चलता है, मतलब अगर कहीं नेटवर्क कमजोर है तो कम से कम मनोरंजन बंद नहीं होगा। अब बात करते हैं कीमत की। तो फिलहाल HMD ग्लोबल ने इसकी ऑफिशियल प्राइस नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 2500 से 3500 के बीच में हो सकती है। अगर यही कीमत रहती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी बजट में कुछ 4G फीचर फोन्स भी मिल जाते हैं। अब मेरी राय यह है दोस्तों, अगर आपके घर में दादाजी, पिताजी या कोई ऐसा सदस्य है जिसे सिर्फ कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये फोन उनके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। मजबूत है, बैटरी शानदार है और चार्जिंग की टेंशन भी कम है। लेकिन अगर आप भविष्य को देखते हुए फोन खरीद रहे हैं तो मैं थोड़ा सा खर्च करके 4G फीचर फोन लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि फोन तो सालों चलता है लेकिन टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती है। वैसे नोकिया वालों से एक रिक्वेस्ट जरूर है, अगली बार इतनी बैटरी देना कि फोन चार्ज करते करते हम भूल जाएं चार्जर रखा कहां था। अब आपकी बारी है दोस्तों, अगर आपके पास करीब 3000 रुपए हो तो आप क्या खरीदेंगे, ये नया नोकिया 123 सिल्ड या फिर कोई 4G फीचर फोन? ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और सिर्फ इतना लिखना कि 2G या 4G, देखते हैं सबसे ज्यादा वोट किसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो आज भी नोकिया के नाम पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और ऐसी ही आसान हिंदी भाषा में टेक और टेक्नोलॉजी, गैजेट, टेलीकॉम से रिलेटेड अगर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अपने चैनल टेक्नो बिश्नोई जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना। और साथ ही अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।